बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदों से बच जाए। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनके गुप्तगू से भी कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसे कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसके महल्ले वकू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह थी कि पागलखानों में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, इस मकमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी वो हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू लेते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। जब डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दोहरा सर पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिल के रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़ के हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर मैन जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग, बात की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धरंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चिनियोट का एक मोटा पागल मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का एक सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मर्तबा नहाया करता था, यक ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था, लिहाजा उसने अपने जुमले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसके देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जुमले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देके अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक हिंदू नौजवान वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई। उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी के हालत में भी वो उसको नहीं भुला था। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गाली देता था जिन्होंने मिल मिला के हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो कुछ पागल ने वकील को समझाया कि ओए, दिल बुरा ना करे, तुझे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां तेरी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए कि उसका ख्याल था अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वर्ल्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो चुप चुप कर घंटों आपस में इसी अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागलखानों में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी, यूरोपियन वर्ल्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं,
क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाटी तो जहरवान नहीं करनी पड़ेगी?